हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। अभी देखो, ये रुद्र भी मैंने धनतेरस की पूजा के लिए इसको भी जगा रखा। अभी ये सोया नहीं है, क्योंकि धनतेरस की पूजा जो होती है ना, वो सारे घर का पूरा काम करके जो हम सोने जाते हैं ना, तभी होती है। क्योंकि यम का दीपक जो होता है ना, वो किसी को बुझते हुए नहीं देखना चाहिए। और यम के दीपक की आज के दिन पूजा होती है। सिर्फ साल में एक ही बार यम के दीप की पूजा होती है। आज मैं थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि रुद्र के पापा यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं और अभी अभी आने वाले हैं। तो उनके आने के बाद ही मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यम का दीपक मैंने पहले भी बताया है, बुझते हुए नहीं देखना चाहिए। इस वजह से मैं उसकी पूजा में करते होने के लिए लेट हो गई हूँ। और अभी रात के 11 बज चुके हैं और मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि आपको सबको पता ही होता है दिवाली के दिनों में कितना काम फैला होता है। और ऊपर से इसकी शैतानियाँ, ये देखिए अभी अभी सोने का मन कर रहा है, इसको नींद आ रही है, पर मैंने इसको जगा के रखा है। क्योंकि एक बार मैं कुबेर महाराज की, धन्वंतरी महाराज की मैं पूजा कर लेती हूँ, तभी मैं इसको सुला दूंगी। तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने ये एक चौकी ली है और इस पे मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया है। और इसका मैं पूरी चौकी पे, जहाँ पे हमें यम के दीपक की स्थापना करनी है, वहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे गोबर से भी लीप सकते हैं या गंगा जल से भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अभी मैं एक यहाँ पे स्वास्तिक बना दूंगी। स्वास्तिक हमें आटे से ही बनाना है। जो रंगोली के जो कलर आते हैं ना, बहुत सारे, उन कलर से स्वास्तिक बनाते हैं, उससे नहीं बनाना है, हमें आटे से ही बनाना है। क्योंकि आटा जो होता है वो समृद्धि को बढ़ाता है और हल्दी जो होती है वो लक्ष्मी वैभव को बढ़ाती है। इसीलिए हमें कोई भी जब हम शुभ काम करें, हमें आटे और हल्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने ये एक प्लेट में थोड़े से चावल ले लिए हैं। इन चावल पे मैंने यम के दीपक की स्थापना कर दी है। और अभी मैं 4 दीपक और लूंगी, क्योंकि मैं आज के दिन से ही, धनतेरस के दिन से ही 5 दिए जलाना शुरू कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक संपूर्ण यंत्र था, तो मैंने उसको भी रख स्थापित कर दिया है। और जो छोटा ये कुबेर यंत्र, इसको भी स्थापित कर दिया है। आज के दिन ही कुबेर यंत्र या धनवंतरी महाराज की फोटो हो तो आप उनकी पूजा करें। सिर्फ आज ही के दिन कुबेर यंत्र की हो या कुबेर की कोई फोटो हो या धनवंतरी महाराज की हो, किसी की भी हो, सिर्फ आज ही के दिन इसकी पूजा होती है, धनतेरस के दिन। बाकी दिनों में इसकी पूजा नहीं होती है। अभी मैं इनकी पूजा कर लूंगी। मैं इनको पूरा अच्छे से, पहले तो मैंने इनको तिलक लगाया सभी को, फिर पुष्प चढ़ा दिए सभी को। अभी मैं ये मोली होती है, इसको सभी में चढ़ा दूंगी। कुबेर महाराज को हमेशा सफ़ेद मिठाई का ही भोग लगता है। आपके पास सफ़ेद मिठाई हो तो आप उसका भोग लगाए, नहीं तो आप पतासे भी ले सकते, पतासे भी बहुत शुभ होते हैं। अभी मेरे पास ये रसगुल्ले थे, तो मैं इसी का भोग लगा रही हूँ। और अगर आपके पास धन्वंतरी महाराज है, आप उसकी पूजा करना चाहते हो, तो उसकी हमेशा पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अभी मैं कर रही हूँ यम के दीपक की पूजा। अभी मैंने इसमें एक कोड़ी रख दी है, कोड़ी छेद वाली होनी चाहिए। और पैसे कुछ भी आपके पास, 1, 2, 5 जितने भी खुले पैसे हों, आप इसको रख दें। अभी मैंने इसमें सभी में तेल लगाया। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अभी मैं करूँगी, ये जो भी घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सभी के नाम की 1-1 फेरी लगानी होती है और 1-1 रुपया इनको चढ़ाना होता है। तो मेरे घर में 5 मेंबर थे, मैंने 5 फेरी लगा दी है। और अभी मैं करूँगी सभी दिए को प्रज्वलित। अभी मैंने दिए प्रज्वलित कर दिए हैं और मैं यम के दीपक को यहाँ नहीं जलाऊंगी, क्योंकि यम का दीपक जो होता है वो हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाता है। घर के अंदर कभी भी यम के दीपक की पूजा नहीं होती। अभी मैं इन सभी दिए को थाली में रख लूंगी और कुबेर यंत्र की पूजा कर लूंगी। और कुबेर महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लूंगी, जो भी आपकी इच्छा हो मन की वो आप कर लें। अभी मैंने ये रख दिया, एक दिया तो मैं यही छोड़ के जाऊंगी और एक दिया मैं अपने किचन में रखूंगी।
और एक दिया मैं अपने हॉल में रखूंगी और एक ये जो है तुलसा होती है घर की, वो तुलसा के अंदर रखना होता है। और जो आखिरी का दीपक होता है वो यम का दीपक होता है, वो हमें घर के बाहर ही जलाना होता है। आप चाहे तो आपके अगर मेन गेट पे जगह है तो वहाँ पे जलाएं, नहीं तो घर की दाहिनी ओर पे ये दिया रख के जला सकते हैं। यम का दीपक हमेशा हमें घर के बाहर ही जलाना चाहिए, घर के अंदर इस दीपक को हमें नहीं लगाना है। और जहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पे कचरा डालते हैं वहाँ पे, और घर के दाहिनी ओर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इस दीपक को हमें जलाना चाहिए। और भगवान कुबेर महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कभी भी अकाल मृत्यु का भय ना हो। और भी जो आपकी मन की इच्छा है आप बोल सकते हैं, पर हाँ इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी हम ये दिया प्रज्वलित करें तब हमें इसे पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है। हम सिर्फ दिया जलाएंगे और अपनी जो मनोकामना उसको बोलेंगे और अपने घर के अंदर चले जाएंगे। और फिर हमें सुबह इसके अंदर जो एक कौड़ी रखी है और 1 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये जो भी आपने रखे हैं उसको लेंगे और अपनी तिजोरी में रख लेंगे। आप इस रखी हुई कौड़ी का या तो आप अगले बार इस्तेमाल कर ले धनतेरस की पूजा में ही, या फिर अपनी तिजोरी में ही रखी रहने दें।